हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टीवीएम का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें मैं आपको इंटरेस्ट और एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो दो पार्ट मैंने इसके डाल रखे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इंटरेस्ट है वो दो तरीके का होता है। पहला सिंपल इंटरेस्ट होता है, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जो इन्फ्लेशन के साथ जो पैसे की वो पावर बढ़ती है ना, परचेजिंग पावर कम होती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इससे आपका जो पैसा है कि वैल्यू कम होती है। इसलिए तो इसका चैप्टर का नाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। इसमें पता चलता है कि टीवीएम का कंसेप्ट। अब जैसे कि आप एफडी पे 2 लाख डिपॉजिट करते हो 3 साल के लिए 6% के इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पर आपने 2 लाख का 6% 12,000, 2 लाख का 6% 12,000 और 2 लाख का 6% 12,000 है, और यहाँ पर विड्रॉ कर लेते तो आपको यहाँ पर 2 लाख जितने भी आपने 12,000 किए हैं बस इंटरेस्ट और ये मिलेगा। इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जो कि एक्चुअली में नहीं लगता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। जैसे कि आपने एफडी की 2 लाख की, उस पर आपने रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट 6% का है। 2 लाख 6% का 12,000, इसको आपने फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, तो अब 2 लाख और 12,000 कितना होगा? 2,12,000। तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा 6% का, जो कि होता है 12,720। अब इसको आपने इन्वेस्ट किया। अब ये 2 लाख के साथ ये वाली अमाउंट, ये वाला इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा और लास्ट में वो आपको टोटल अमाउंट मिलेगी। तो इसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। जो कि आप अभी म्यूचुअल फंड्स पे आप एसआईपी करते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो उस पर भी कंपाउंडिंग यूज़ होती है, जिससे आपकी पैसे की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। इन्फ्लेशन के साथ आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ती है। अब इस चैप्टर में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बारे में बता रखा है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपकी पैसे की वैल्यू अभी कितनी, T0, और फ्यूचर वैल्यू मतलब T1, T2, T3 जो आपको निकालनी होती है। जब भी आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना होता है ना, तो आपको धक्का देना होता है। कहने का मतलब आपको कंपाउंडिंग करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है इसको। और जब भी आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आना होता है, तो इसमें आपको खींचना पड़ता है, फैक्टर को मतलब डिस्काउंटिंग करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तरीके से समझाऊंगा अभी मैं आपको। उससे पहले आपको फार्मूला ये देख सकते हो, ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट में 1 + R और ऊपर n की पावर। एफ का फुल फॉर्म फ्यूचर वैल्यू, पीवी का प्रेजेंट वैल्यू, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग। ये सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग के साथ इंटरेस्ट है। मतलब कभी मंथली निकालना होता है, एनुअली निकालना होता है, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, जो कि मैंने पहले पार्ट में बताया था, तो उसी के ऊपर है। चौथा है एन, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंड, कितने टाइम्स वो चीज़ कंपाउंडेड हो रही है। अब जैसे कि इस वाले एग्जांपल में देख लेते हैं। आपने इन्वेस्ट किया 50,000, रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट का इंटरेस्ट है 6%। तो आपने T0 है इन्वेस्ट किया था, T1 पे आपने 5,000 मल्टीप्लाई 1.06 किया। अभी 1.06 कहाँ से आया? जब भी आप 6 को डिवाइड 100 से करोगे तो आपका ये आ जाएगा। इसको पहले हमें फैक्टर में लाना है। ये देख सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको पहले से फ्रैक्शन में लाना है। इसके लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12% है उसको 100 से डिवाइड करना, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर 1 प्लस फ्रैक्शन करना है। यहाँ पर लिखा है ना ये वाला फॉर्मूला में 1 + R, तो वही है 1 प्लस। आप जैसे फ्रैक्शन करोगे, 1 को आप 0.12 के साथ जोड़ोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब जैसे कैलकुलेटर में आपको दिखाता हूँ, 12 डिवाइड बाय 100, ये आ गया 0.12। यहाँ देख सकते हो, इसको आपको 1 के साथ ऐड करना है, 1.12 ये चीज़, तो इसी को कह रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर 6% था, तो 6 को 100 से डिवाइड करना था। अब यहाँ पर 6 डिवाइड बाय 100 किया, कितना है 0.06, इसको 1 के साथ ऐड करना है, ये आ गया 1.06। अब 1.06 आ गया, इसको आपको 50,000 मल्टीप्लाई 1.06 करना है, कितने 3 साल के लिए करना, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट आप ये 1.6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया। ये जितना आया है इसको आप डायरेक्ट 50,000 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 5950, और यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट ये निकल गई। तो ये हमने क्या निकाला? ये हमने निकाला फ्यूचर वैल्यू। इस तरीके से आप फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की, तो इसमें कुछ नहीं करना। प्रेजेंट वैल्यू को जो आपकी फ्यूचर वैल्यू उसको डिवाइड कर देना है 1 + रेट n से, जो भी आपकी फ्यूचर वैल्यू उसको डिवाइड करना है। और अब मैं आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में ये चीज़ ला के दिखाऊँगा। फ्यूचर वैल्यू ये है ना, तो अब आपको कैलकुलेटर पर मैं दिखाता हूँ। 59,550,550.8 है, तो ये था फ्यूचर वैल्यू। और फार्मूला आपका था डिवाइड बाय 1 + R, तो कितना था 1 + R 1.06।
तो आपको डिवाइड करना है 1.06 से। कितने साल पीछे जाना है, यहाँ पर हमको जब भी पीछे जाना है, फ्यूचर से प्रेजेंट आना है, तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितनी बार करना है, 1 2 3, 3 साल पीछे जाना है। तो अब डायरेक्ट इक्वल टू को 3 बार दबाओ, 1 2 3, 50,000 और ये आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू थी 50,000 वो आ गई। तो यही चीज़ करनी है, जब भी आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको धक्का देना है। और फ्यूचर वैल्यू से आप प्रेजेंट वैल्यू में जाओगे तो आपको डिवाइड करना है, जिसे डिस्काउंटिंग कहते हैं, वो चीज़ करनी है। उसके बाद मैंने ये कंपाउंडिंग जो पहले पार्ट में बताई थी, जो मैंने यहाँ पर लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग और नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड, वो यही चीज़ है। एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, डेली, इसके मैंने पार्ट 1 में मैंने इसको अच्छे से बता रखा है, तो वहाँ से आप वो चीज़ वीडियो देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डर्टी पावर का कंसेप्ट समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।